हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे मुल्क के बारे में है कि जिसके बारे में शायद आपने बहुत कम सुना होगा। ये मुल्क पूरे यूरोप में अपनी खूबसूरत तरीन लड़कियों की वजह से मशहूर है। यहाँ की लड़कियाँ शादी करने से घबराती हैं क्योंकि इन्हें अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक लड़के मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए यहाँ की लड़कियाँ दूसरे ममालिक, खास तौर पर एशियाई मर्दों की तलाश में रहती हैं। तो अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान, भारत या बांग्लादेश से है और आप भी यूरोपियन बीवी चाहते हैं तो ये मुल्क आपके लिए बेहतरीन जगह हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क और यहाँ की लड़कियों के बारे में। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूरोप में बसे एक खूबसूरत मुल्क जिसे दुनिया स्वीडन के नाम से जानती है। स्वीडन की सोसाइटी में इनफरादी आज़ादी को बहुत अहमियत दी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग जज्बाती और जिस्मानी तौर पर दूसरों से फासला रखना पसंद करते हैं। ये रवैया इस बात का सबब बनता है कि लोग ताल्लुकात में तन्हाई महसूस करते हैं, चाहे माहौल कितना ही फ्रेंडली क्यों ना हो। आज़ादी से अपनी जिंदगी गुजारने के बावजूद इन्हें करीबी ताल्लुकात कायम करने में मुश्किलात पेश आती हैं, चाहे वो खानदानी हो, फ्रेंडली हो या मोहब्बत के ताल्लुकात हों। इस तरह की इनफरादियत पसंद सोसाइटी में इस तरह की आज़ादी का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। स्वीडन में ख़वातीन पर समाजी दबाव है कि वो ज़िंदगी के हर पहलू में हमेशा बेहतरीन नजर आएं, चाहे वो कैरियर हो, ज़ाहिरी हालत हो या इनका ख़ानदानी किरदार हो। ये दबाव एक ऐसी सकाफ़त से आता है जो कारकर्दगी, कामयाबी और हर काम में आला मयार को तरजीह देती हैं। इस दबाव की वजह से यहाँ की लड़कियों को ये लगता है कि इन्हें हर वक्त दूसरों की नज़र में मुकम्मल और कामयाब नजर आना है, जिसकी वजह से ये अक्सर ज़हनी दबाव, बेचैनी और हत्ता के ज़हनी सेहत के मसाइल का भी शिकार हो जाती हैं। ये बोझ इस बात को जाहिर करता है कि बाहर से तो स्वीडन की सोसाइटी मददगार नजर आती है, लेकिन हकीकत में इसका दूसरा रुख काफी मुश्किलात से भरा है। स्वीडन में शराब नोशी भी सकाफत का हिस्सा बन चुकी है और हालिया सालों में खवातीन, खास तौर पर नौजवान लड़कियों में इसका रुझान तेजी से बढ़ चुका है। स्वीडन में सख्त कवानीन और महदूद रसाई के बावजूद बहुत सी लड़कियां अपनी जाती या समाजी दबाव को कम करने के लिए शराब का इस्तेमाल करती हैं, मगर हद से ज्यादा शराब नोशी से मनफी असरात भी मुरतब होते हैं। स्वीडन को सनफी मुसावात में तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक समझा जाता है और यहाँ की पॉलिसियों से खवातीन को मर्दों के बराबर मौक़े हासिल हैं। ताहम इस तरक्की के बावजूद स्वीडिश गर्ल्स पर दुगना दबाव है कि वो न सिर्फ अपने कैरियर में कामयाब हों बल्कि रिवायती किरदार यानी माँ और घर संभालने की जिम्मेदारियों को भी निभाना जानती हों। इस दोहरे दबाव की वजह से यहाँ की खवातीन अक्सर खुद को थकावट और ज़हनी दबाव का शिकार पाती हैं। हालांकि स्वीडन में खवातीन के हकूक़ की हिफाजत मौजूद है, लेकिन घरेलू तशद्दुद जैसे मसाइल भी यहाँ पर कम नहीं है। तशद्दुद का शिकार होने वाली खवातीन समाजी बदनामी और शर्मिंदगी के खौफ से इस मसले पर बात नहीं करती। बाज़ औक़ात ये केसेस इतने संगीन हो जाते हैं कि इनका हल तलाश करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, स्वीडन में मीडिया और फैशन इंडस्ट्री के जरिए पेश किए गए खूबसूरती के मयार अक्सर गैर हकीकी होते हैं, जो खवातीन पर गैर जरूरी दबाव डालते हैं। बहुत सी स्वीडिश लड़कियों को महसूस होता है कि इन्हें इनकी खूबसूरती के मयार पर पूरा उतरना होगा, वरना वो गैर अहम समझी जाएंगी। ये दबाव न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जज्बाती तौर पर भी असर अंदाज होता है। इसके नतीजे में अक्सर स्वीडिश लड़कियां शादी से दूर भागती हैं और ज़हनी दबाव महसूस करती हैं, और बहुत सी स्वीडिश लड़कियां गैर मुल्की लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने को तरजीह देती हैं और यहाँ की बहुत सी लड़कियों ने दीगर ममालिक के लड़कों के साथ शादियाँ की हैं। यहाँ की लड़कियाँ हर वक्त दूसरे ममालिक में जाने के ख्वाब देखती हैं क्योंकि इन्हें अपने माशरती मसाइल की वजह से बहुत दबाव महसूस होता है। स्वीडन में आने वाले टूरिस्ट के साथ ये बहुत फ्रेंडली पेश आती हैं और इनसे बहुत जल्द रिलेशनशिप भी कायम कर लेती हैं। वेल दोस्तों, अगर आप भी कोई यूरोपियन बीवी या गर्लफ्रेंड चाहते हैं तो स्वीडन जैसा मुल्क आपका इंतजार कर रहा है। यहाँ की लड़की से शादी करने के आपको कई सारे फायदे हो सकते हैं, जिनमें आपको यूरोपियन कंट्री की नेशनैलिटी तक भी मिल जाएगी। तो दोस्तों,
یہ تھے سویڈش لڑکیوں کے بارے میں چند دلچسپ حقائق۔ آپ کا ان حقائق کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔